हम आज आपसे बात कर रहे हैं। 11 अप्रैल का दिन है। 10 अप्रैल को चौथे चरण की पोलिंग हुई और हिंसा हुई कूच बिहार इलाके में। दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी ने कहा कि सेंट्रल फोर्सेस को घेरो और उस उकसावे में ये सब हुआ है। वहाँ के जो एसपी हैं उनका ये ऑन रिकॉर्ड बयान है, ज़िले के एसपी का, कि भीड़ हिंसक हुई और सुरक्षा बलों के हथियार छीनने की कोशिश की और उस क्रम में ये फायरिंग हुई। और ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के दम पर अमित शाह ये सब करवा रहे हैं वोटरों को डराने के लिए। ममता बनर्जी ने इस घटना के बाद 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, अपनी बातों को क्लैरिटी से रखा है। एक्चुअली वहाँ पर क्या हुआ वो तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि 5 इनोसेंट लोगों की जान चली गई। मरने वाले लोग सीआरपीएफ के या सेंट्रल फोर्सेस की गोली से मरे हैं, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। अब किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ है, मैं तो कोई इन्वेस्टिगेटर हूँ नहीं, ना मेरे पास कोई ऐसी क्षमता है कि मैं आपको बता सकूँ कि वहाँ पर किसकी गलती है। वो तो इन्वेस्टिगेट करके जब एजेंसियाँ जब रिपोर्ट सामने प्रकाशित करेंगी तभी आप बता सकते हैं। पर ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती। सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती एज सच कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि चुनाव आयोग जिसकी ये जिम्मेवारी है कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर, चुनाव फ्री फेयर होना, इन सब की जिम्मेवारी जब चुनाव आयोग की है, इंक्लूडिंग एंड इन दैट दे यूज सेंट्रल फोर्सेस टू मेंटेन व्हाट दे क्लेम टू बी डूइंग ऑन लॉ एंड ऑर्डर, तो उनको ये इंश्योर करना चाहिए। अगर आज स्टेट गवर्नमेंट होती तो बीजेपी आरोप लगाती थी कि भाई अगर आज समझिए चुनाव का माहौल नहीं होता और राज्य सरकार की पुलिस की गोली से 5 लोग की मौत हो गई होती। अब उस भीड़ ने अटैक किया नहीं किया, लेकिन विपक्ष तो ये कहता कि भाई आपके राज्य में 5 लोगों पर स्टेट पुलिस ने गोली चलाई और वो उन लोगों की जान गई। तो स्वाभाविक है अगर वो उस समय आप आरोप लगाते या इस तरह की बात कहते तो वो बात आज स्वाभाविक है कि जो यहाँ पर रूलिंग पार्टी है या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस बात को उठाएंगी कि भाई सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस या सेंट्रल फोर्सेस की गोली से लोगों की जान गई है। ओवरऑल जो कंट्रोल है एडमिनिस्ट्रेशन का वो चुनाव आयोग के पास है, तो ये बात तो उठनी स्वाभाविक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आखिरी सवाल है ये। बंगाल में हम घूमे एंड कई राज्यों में चुनाव कवर किए हैं। हिंसा का माहौल और वोटर के भीतर डर हमने ऐसा कहीं नहीं देखा। ना उत्तर प्रदेश, ना बिहार, ना छत्तीसगढ़, ना एमपी, ना राजस्थान, ना गुजरात, ना महाराष्ट्र, ना हिमाचल, ना दिल्ली। क्या वजह लगती है आपको? बड़ा मुश्किल है ये कह पाना कि एग्जैक्टली क्या वजह है, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि एक जनरल चैटर हम लोग सुनते हैं कि एक डर का माहौल नीचे जो है। शायद इसके लिए जो सोशोलॉजिस्ट हैं या जो उस विधा को समझने वाले लोग हैं उनको अध्ययन करने की ज़रूरत है। वो लोग कुछ अगर बताएंगे तो समझ में आएगी बात। जो एक पॉलिटिकल वायलेंस का माहौल यहाँ रहा है पिछले 15, 20, 25, 30 वर्षों से, संघर्ष भी आप कह सकते हैं अगर आप उसको अच्छे शब्द उसके लिए यूज़ करना चाहते हैं, या पॉलिटिकल वायलेंस अगर आप उसकी क्रिटिक हैं, तो उसकी वजह से जो सामान्य आदमी है वो अपने आप को इससे अलग रखना चाहता है। अपने आप वो आगे बढ़कर कोई अपना ओपिनियन, पॉलिटिकल ओपिनियन बहुत मुखर होकर नहीं देना चाहता है। शायद ये एक वजह हो सकती है। जो पृष्ठभूमि रही है यहाँ पर पॉलिटिकल संघर्ष की, राजनीतिक संघर्ष की, उसकी वजह से शायद लोग ऐसा समझते हैं कि भाई हमारा इसमें कुछ लेना देना है नहीं, मैं बेकार मारा जाऊंगा तो मैं अपना ओपिनियन क्यों दूं। एक ये वजह हो सकती है। या दूसरा एक अलग नज़रिया ये हो सकता है कि लोग इतने पॉलिटिकली इन्वॉल्व हैं कि हर आदमी का अपना एक मतामत है, हर आदमी का एक अपना ओपिनियन है, हर आदमी उलझा हुआ है एक दूसरे से, कोई दूसरे की बात या सरपरस्ती मानने को तैयार नहीं है, इसलिए भी शायद थोड़ा बहुत संघर्ष नीचे ग्राउंड पर दिखता है। दोनों बातें हो सकती हैं या इसके बीच की कोई बात होगी। कोई बेहतर व्यक्ति जो जिसको इसकी समझ है वही नॉट नोन कि आप सवाल डक करें। मैं डक नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये बता रहा हूं जो मेरी समझ नहीं है मैं उस चीज़ पे कमेंट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि इट्स आई एम इंट्रिग्ड एज यू आर कि भाई यहाँ बंगाल की सोसाइटी में जब वायलेंस इन जनरल बंगाल की सोसाइटी का या कल्चर का या लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं है, तो बंगाल की पॉलिटिक्स में संघर्ष या हिंसा की बात कहाँ से आ जाती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है जिसको बहुत
जो लोग इन विषयों को समझते हैं या समझना चाहते हैं उनको इसको डीपली अध्ययन करके बताना कभी चाहिए। आपकी ममता बनर्जी से इस पे बात हुई कि दीदी यहाँ पॉलिटिकल वायलेंस का कल्चर कैसे आया? लेफ्ट के समय था, टीएमसी के समय कंटिन्यू हुआ और अभी तक दिख रहा है। कभी यू हैड अ चैट विद? नहीं, कभी नहीं। मेरी कभी बात हुई नहीं। शायद चुनाव के बाद कभी जरूर बैठेंगे। जब मैं यहाँ आया था तो एक चीज़ जो मैंने पहली एडवाइजरी आप कह सकते हैं या पहला सुझाव उनको दिया था कि भी जो रैलियों को रोकने का, परमिशन नहीं देने का एक जो बंगाल में कल्चर है अपोनेंट्स की, हाँ, इसको अगर हम लोग बिल्कुल ही ख़त्म कर दें तो शायद इससे हिंसा थोड़ी कम हो जाएगी। और उसको बहुत सिंसियरली सरकार ने लागू किया है। अगर आप देखेंगे जुलाई 2019 के बाद से शायद ही कोई इक्का दुक्का कुछ एक्सेप्शन होंगे, मैं उसको गारंटी नहीं कर सकता हूँ, किसी पॉलिटिकल कार्यक्रम को रोकना या परमिशन नहीं देना या उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्स्ट्रक्शन उसके लिए क्रिएट करना, ये चीज़ें करीब करीब नहीं की गई हैं। और मुझे लगता है कि अगर वो एक स्टेप है उस डायरेक्शन में कि थोड़ी जो राजनीतिक संघर्ष होती है उसको थोड़ा सा कम किया जाए। लेकिन आई कंप्लीटली एग्री विथ यू कि इट्स बियॉन्ड माई ओन अंडरस्टैंडिंग कि एक सोसाइटी जो अदरवाइज एकदम पीसफुल, पीस लविंग है, वो राजनीतिक टर्फ पे संघर्षशील इतनी क्यों है।